चलिए तो नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे बिना याद कर ले बिना रटे प्रतिबिंब का बनाने के लिए, और वो भी सीखेंगे लेंस में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला बार आया है बने रहिए और देखिए किस तरह से आप बनाइएगा, बिना रटे बना दीजिएगा। प्रकाश का अपवर्तन नाम है चैप्टर नंबर 2 और क्लास 10th का फिजिक्स। ध्यान से देखिएगा, लेंस में बनाने के लिए प्रतिबिंब को सीखना है और आपको रटना नहीं है। किस तरह से काम करना, सारा का सारा बात बताया जाएगा एकदम शुरू से। सबसे पहले ध्यान से देखिए बताया क्या जा रहा है। लिखा हुआ लेंस में प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले समझेंगे कि प्रतिबिंब होता क्या है। लेंस तो सबको क्या पता होगा कि लेंस जो रहता है दो गो ज्यामिति निश्चित ज्यामिति आकृति से घिरा रहता है, जिससे प्रकाश काची होता है पार कर जाता है। बात समझ में आ रहा। और प्रतिबिंब भी समझे होंगे पहला चैप्टर में। तो इसमें भी बात करेंगे कि प्रतिबिंब होता क्या है, किस तरह से काम होता है, किस तरह से काम नहीं होता। तो सबसे पहले प्रतिबिंब हम लोग देखते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है, किस तरह से बनता है। इसके बाद हम लोग बनाना सीखेंगे कि प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब आप लोग पहला चैप्टर में पढ़े होंगे, तो उसमें क्या बताया गया होगा कि जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से क्या होता है कि परावर्तन होता है। प्रकाश की किरण जब आता है दर्पण से टकराए के बाद परावर्तन होता है। जैसे कि आपका दर्पण था, प्रकाश की किरण आता था, टकराता था, टकराए के बाद या तो कहीं बिंदु पर जाके मिलता था, या तो ये बिंदु से आती हुई प्रतीत होती थी। तो ये बिंदु को काची कह देते थे प्रतिबिंब। तो सेम के सेम परिभाषा लिखेंगे, खाली यहाँ पर कह देंगे एकरा में प्रकाश अपवर्तन हो रहा था, एकरा में काची हो रहा था प्रकाश परावर्तन हो रहा था। बात समझ में आ रहा। तो यही खाली चेंज करेंगे और बाकी प्रतिबिंब के डिफिनेशन सेम रहेगा। एक प्रकार में जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, उसका भी डिफिनेशन सेम रहेगा। बस खाली आपको चेंज करना है, परावर्तन के जगह अपवर्तन कर देना है। काहे कि एकरा में प्रकाश पार होगा और खाली अपन डायरेक्शन से चेंजिंग हो जाएगा जी। अपन खाली पथ से विचलित हो जाएगा, दूसरा पथ धर लेगा, दूसरा रास्ता धर लेगा। ध्यान से देखिए, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। क्या बोलिएगा कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। परिभाषा किस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, इस भी किसी भी कैटेगरी से लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ तक आप अपने लैंग्वेज में लिखिएगा कि आपको याद रहे और एग्जाम में भी लिख सके। और एग्जामिनर बोलता है कि आप अपने लैंग्वेज में ही लिखिए, तभी आपको नंबर मिलेगा। चलिए तो हम क्या लिखें कि जब प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, प्रकाश की किरण जब लेंस पे पड़ेगा तो अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होने के बाद बोल रहा है कि जिस बिंदु पर मिलती है, कोई ना कोई बिंदु पर मिलेगा। फिगर जब पारेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। अभी यही समझिए कि कोई ना कोई बिंदु पर कैसे होता है मिल रहा है। अगर दर्पण में बढ़िया से पढ़े हैं तो ये प्रतिबिंब में कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा। कोई बिंदु पर मिलती है या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को काची कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ में आ रहा। चलिए तो इसको प्रतिबिंब समझ में आ गया होगा, है ना। प्रतिबिंब जो बनता है दो तरह के बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है किस तरह के बनता है, दो तरह के। पहला वास्तविक प्रतिबिंब
और दूसरा बनता है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको एक और नाम है आभासी। आभासी प्रतिबिंब। चलिए तब देख लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो पूरा ये भी नाम सुने होंगे, बस खाली इहो में यही चेंज करना है, परावर्तन की जगह अपवर्तन करेंगे और बस आपका सेम के सेम डिफिनेशन रहेगा और सेम के सेम लॉजिक होता है। जिस तरह से उसमें होता था उसी तरह से इसमें होता। तो आप ना पढ़े होंगे तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ध्यान से देखिए। जब प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बस सेम के सेम है, 75 को आपको डिफिनेशन नहीं दिया जाएगा, जे आपको प्रतिबिंब के परिभाषा दिया गया है सेम के सेम उसी तरह के है। आपको एक को परिभाषा याद रख लीजिएगा तो सबके सब याद होगा। देखिए सेम के सेम यही लिखा हुआ है, लेकिन एकरा में क्या है लिखा हुआ है कि बिंदु पर मिलते हैं या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो बिंदु पर एक्चुअल में जो मिलता है, बिंदु पर मिलती है एक्चुअल में, जब एक्चुअल में बिंदु पर मिलता है तो वही वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और एक्चुअल में नहीं मिलता है और लगता है कि वो बिंदु से आवित हुई प्रतीत हो रहा है तो उसी को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब कल्पना किया जाता है, एक्चुअल में मिल नहीं रहा, वहां से लगता है कि आ रहा है या वहां मिलती हुई प्रतीत होता है, सपना में होता है। का बात समझ में आ रहा है? यही काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। एकरा में थोड़ा सा आप बात एक जान लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। कैसे होता है? उल्टा होता है। तो बात ध्यान में रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब की बात करेगा तो इसमें प्रतिबिंब हमेशा कैसे होता है? उल्टा बनेगा, मूड़ी ऊपरे और गोड़ नीचे बनेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब के। तो ये सब नॉर्मल बात है जो पहले से आप लोग पढ़े हैं, जस्ट एक बात चलते हैं जो भेजा वाला काम करेगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। इसमें भी सेम लिखेंगे, बस खाली चेंज कैसे करेंगे, वास्तव में मिलती है एक जगह पर खाली ई वाला लिख देंगे। क्या लिखेंगे? जब प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद काची हो रहा था, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, बोले तो वास्तव में किसी बिंदु पर मिल रहे थे तब बोले थे वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये वास्तव में मिल रहा था, इसको आप छोड़ेंगे, अब इसको लिखेंगे, है ना। अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो तो उस बिंदु को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, बस खाली प्रतिबिंब के ही परिभाषा के हेरल फेरल गेल है, उन्हें हेर फेर करल गेल है, फेंटल गेल है ना उन्हें। ध्यान से देखिएगा, यही चीज लिखा हुआ है इसमें भी कि जब प्रकाश के किरण लेंस से अपवर्तन के बाद तो लिखा हुआ जिस बिंदु पर मिलती है, तो वास्तव में मिलेगा, वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है तो उसी बिंदु को काची कह देंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। अभी हमेशा उल्टा होता है, ध्यान रखना। दूसरा में काची बता रहे हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब में सेम के सेम यही लिखा हुआ है, 75 को फॉर अति डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, सेम के सेम यही लिखा हुआ है। लेंस से अपवर्तन के बाद
जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, अपवर्तन के बाद उस बिंदु से आती हुई प्रतीत सेम के सेम यही है, खाली वाला छोड़ल के मिले वाला। बात समझ में आ रहा है? मिले वाला यहाँ पर लिख दिए हैं और आने वाला यहाँ पर लिख दिए हैं, बस काम खत्म हो गया। और इसमें क्या चीज होता है कि यह प्रतिबिंब हमेशा के हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो इसमें दिक्कत होने वाला है ये नहीं है। प्रतिबिंब के परिभाषा याद रखेगा तो दोनों की याद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस किस तरह से प्रतिबिंब को बनाया जाता है। प्रतिबिंब बनाने से पहले आपको 4-5 गो तरीका बताएंगे, उसके बाद अपना ही से बना लीजिएगा, रटे की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए तो इसको नोट कीजिए, इसके बाद बताते हैं। चलिए तो आप लोग प्रतिबिंब बनने के और बनाने के और सीखने के बारे में समझेंगे। इसमें क्या बताया जाएगा? सबसे पहले तो इसको हटा लिए हैं जो लिखा हुआ था कि आपको टाइम अलग से ना लगने पड़े, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब बनाने के लिए, जैसे कि दर्पण में देखे थे कि प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 गो किरण की जरूरत पड़ता था, और उस दोनों किरण क्या होता था कि कहीं मिलता था। क्या होता था? कहीं मिलता था। तो उसी तरह से इसमें भी काम होगा। 2 किरण को लेंगे और क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो पॉइंट पर मिलेगा, चाहे वहां से आवित नजर आएगा, तो उसी को हम लोग क्या कह देंगे? प्रतिबिंब कहेंगे, कि वही आपका प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन सब में कुछ लॉजिकल बात रहता है, उसमें भी था कि किस तरह से आएगा तो किस तरह से जाएगा। इसमें भी बात होता है कि प्रकाश की किरण किस तरह से आएगा तो किस तरह से जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे लेंस में अगर प्रकाश के किरण आएगा तो किस तरह से उसका बिहेवियर रहेगा। ध्यान से देखिएगा। तो टिप्स 1 में बनाने से पहले देखेंगे कि किरण किस तरह से काम करता है ना। पूरा इसका देखेंगे, उसके बाद खुद ब खुद आपको उससे बनाने लगेगा। ध्यान से देखिए, एगो आपका काची है? लेंस है। काची है? लेंस है। और इस लेंस को जानते हैं कि काची नाम है? उत्तल लेंस। काची नाम है? उत्तल लेंस। आप लोग जान रहे होंगे कि यहाँ से खींचल जाता है, ये प्रकाश केंद्र होता है। बात समझ में आ रहा? यहाँ पर F1 और इधर 2 गुना दूरी पर काची होता है? इधर भी होता है सेम काम, माने जितना डिस्टेंस इसका है उतना डिस्टेंस इसका रहता है। बात समझ में रहा? जितना इसका है उतना इसका रहता है। देखे में भला थोड़ा सा कम बेसी लग रहा है, लेकिन स्केल से आप लीजिएगा तो काची रहेगा? डिस्टेंस सेम लेना है आपको। अब इसमें हो क्या रहा, ध्यान से देखिए। पहले ही आपको हम बता दिए हैं कि अगर ये प्रकाश केंद्र से आएगा, ये काची नाम है? अगर प्रकाश केंद्र से कोई किरण आएगा, ये आपतित किरण है। अगर प्रकाश किरण से कोई किरण आएगा, आपतित होगा लेंस पर, और काची होगा वो कि प्रकाश केंद्र से जाएगा तो सीधे निकल जाता है। काची हो जाता था? सीधे निकल जाता था। जो प्रकाश केंद्र में आप डिफिनेशन भी यही देखे होंगे कि जो बिंदु से जाएगा बिना विचलन के जाएगा, बिना डायरेक्शन चेंज कर ले जाएगा, तो उसी को काची कहते हैं? प्रकाश केंद्र कहते हैं। चलिए तो ये वाला तो पहले से आप लोगों को पता है कि इस तरह से होता है, और इस प्रतिबिंब बनाने में भी इसका यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा? चलिए इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये तो उत्तल लेंस में हो गया। आप ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग देखेंगे अवतल लेंस में क्या होता है। लेंस में क्या होता है? ये आपका अवतल लेंस है, और इसमें भी बीच में प्रकाश केंद्र होगा। इधर भी आपका F1 होगा, इधर भी आपका F2 होगा, इधर भी आपका F1 होगा, इधर भी आपका काची होगा? F2 होगा। और इसमें भी सेम कंडीशन होगा। अगर प्रकाश आएगा तो सीधे चल जाएगा। कहाँ से जाएगा? प्रकाश केंद्र से जाएगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ से जाएगा तभी इस तरह से होगा, अगर यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता तो क्या होता है कि चेंजिंग हो जाता है। जाना था इधर, ये मोड़ के हो जाता, इधर में चल जाता। बात समझ में आ रहा?
तो सगरो पॉइंट पर ऐसा काम नहीं करेगा, उहे पॉइंट पर काम करेगा और उहे पॉइंट के काजी कह देते हैं प्रकाश केंद्र कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अरे बात समझ में आ रहा? चलिए तो हम लोग ये अवतल दर्पण में भी देख लिए कि क्या कंडीशन है। अब हम लोग देखेंगे अगला टिप्स 2 में कि किस तरह से काम करता है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका उत्तल लेंस है। कौन लेंस है? उत्तल लेंस है। सेम के सेम रहेगा, इसमें भी ओ रहेगा, इसमें भी F1 रहेगा, इसमें भी काची रहेगा F2 रहेगा, इधर F1 रहेगा, इधर काची रहेगा F2 रहेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अरे बात समझ में आ रहा? हो क्या है? ध्यान से देखिए, अगर इसको हम समानांतर भेजें, काची भेजें? देखिए तो मुख के समानांतर भेज रहे हैं। अगर समानांतर भेजेंगे तो क्या होगा कि ये फोकस से जाएगा। कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। इस तरह से गुजर जाएगा। बात समझ में आ रहा? अगर समानांतर भेजेंगे तो कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो इसको लिखे की जरूरत है? ये बात समझ में आ रहा है कि समानांतर जाएगा तब फोकस से होकर गुजरेगा। सब दिखाई दे रहा, लिखे की जरूरत ना। चलिए अवतल दर्पण में देखिए, अगर एकरा में समानांतर आएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर अवतल दर्पण में समानांतर आएगा तो एकरा में तो तिरछे चल जाएगा, लेकिन नजर एकरा में लगेगा कि फोकस से आ रहा है। कहाँ से नजर आएगा? फोकस से आ रहा है। बात समझ में आ रहा? समानांतर जाएगा, अपवर्तन के बाद इस तरह से मुड़ जाएगा और देखे में क्या नजर आएगा कि फोकस से आ रहा है। कैसे आ रहा है? फोकस से आ रहा है। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? एक बाद देखिएगा ध्यान से अगला टिप्स। ये आपका लेंस है, ये आपका कच्ची है उत्तल लेंस। अगर आप भेजिएगा इसको फोकस से, इसको कच्ची से भेजिएगा, फोकस से भेजिएगा तो क्या होगा कि समानांतर चल जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? सेम के सेम इसी तरह से काम कर रहा है। अगर समानांतर भेज रहे हैं तो फोकस से जा रहा है, अब फोकस से भेज दिएगा तो समानांतर चल जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? देखिए ध्यान से, इसको अवतल दर्पण में क्या होता है यही आपको ध्यान देना है और सब के सब प्रतिबिंब आप बना लीजिएगा। कोई भी रट्टे की जरूरत नहीं रहेगा और दूसरा जगह आपको रट्टे की जरूरत पड़ जाएगा। ऐसे पता नहीं चलेगा कैसे कैसे प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पर F1 और यहाँ पर कच्ची है F2 है, यहाँ पर F1 और यहाँ पर F2। इसमें ध्यान से देखिए क्या हुआ कि फोकस है, कच्ची से है फोकस है। इसमें क्या होगा ध्यान से देखिएगा। हम आपको से बात बोलते हैं कि तिरछे जाएगा, इसमें क्या होगा तिरछे जाएगा। एकरा में फोकस से आया है तो समानांतर गया, यही ना गया, यानी कि इसका उल्टा किए हैं। इधर वाला के इधर कर दिए हैं, अब इधर वाला के इधर कर दिए। सेम के सेम इधर वाला के काम करेंगे। ध्यान से देखिएगा। इसमें भी कैसे से आएगा? फोकस से आएगा। समानांतर जाएगा, लेकिन रियली में होगा कैसे? लगेगा इनमें कि फोकस से आ रहा, फोकस से कैसे लगेगा? आ रहा, यानी कि आपका हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से।
अगर इस तरह से भेजिएगा तो कैसे जाएगा, समानांतर जाएगा, कैसे जाएगा, समानांतर जाएगा, समानांतर जाएगा। और इस समानांतर इधर वाला इधर पार दिए और इधर वाला इधर हो गया और इधर वाला इधर पार देना। तो देखिए, तो ध्यान से लग रहा है कि आपका फोकस से फोकस की ओर जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर काची नजर आ रहा है, इस तरह से जा रहा है लेकिन चल जा रहा है समानांतर, एक में दिखाई दे रहा है फोकस पर। और समझ में आ रहा है, लग रहा है कि फोकस पर जा रहा है लेकिन एक्चुअल फोकस पर नहीं जा रहा। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये 4 गो किरण है। आपको एगो हम बात बोलते कि प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको इसको यूज हमेशा करना, पहिलका टिप्स के हमेशा यूज करना। मान लेंस में कोनो दर्पण कोनो प्रतिबिंब बनावेला कह देवे तो ई वाला पहिलका टिप्स बोले तो ई वाला और ई वाला हमेशा के हमेशा ई वाला किरण एगो लेना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अरे ध्यान में रहेगा कि हमेशा के हमेशा प्रकाश केंद्र से भेजना है, सीधा एगो जाएगा, कोनो दिक्कत? कोई लेंस में बनावेला कह देवे, कहूँ रख देवे तो इसको हमेशा अप्लाई करेंगे, इस सिचुएशन के अनुसार करेंगे। बात समझ में रहा? 2 किरण के अप्लाई करना है, एगो तो 3 गो में से कोई 2 के अप्लाई करना है। बात समझ में रहा? अगर उत्तल लेंस में आप बना रहे हैं प्रतिबिंब तो 2 के अप्लाई करना है, लेकिन ई वाला के हमेशा करना है इस दोनों सिचुएशन के अनुसार। अगर ई अप्लाई किए हैं तो इहो कर सकते हैं, इहो कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन के अनुसार ई कभी कर देंगे और कभी ई कर देंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, तो इसको नोट कीजिए। अब हम बताते हैं प्रतिबिंब बना के कि किस तरह से काम होता है, बिना रटे, लेकिन ये ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो ध्यान से देखते हैं, जहाँ तक देखे उसके बाद वाला देखते हैं कि किस तरह से प्रतिबिंब बनता है। पहले हम लोग देखे थे कि प्रतिबिंब बनने के लिए कैसन कैसन शर्त के बात है, किस तरह से आएगा और किस तरह से जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि किस तरह से प्रतिबिंब बनाएंगे। और एगो बारे में बात बोले थे कि अगर प्रकाश केंद्र से आएगा तो प्रकाशीय केंद्र से जाएगा, प्रकाश केंद्र से आएगा तो कच्चे से जाएगा, प्रकाशीय केंद्र से जाएगा, है ना। और जो जो लिखित है छोड़न देख पहले समझ लीजिए, है ना, एक बाद है ना, लिख लीजिएगा। चलिए, तो ध्यान से देखिए, उसमें हम बताए थे कैसे कि यहाँ पर नाम बताए थे, नाम में चेंज किए, नाम बताए थे F1 था, यहाँ F2 एक तरफ किए थे, इधर F1 किए थे और इधर F2 किए थे। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि लेंस के एक तरफ F1 रख दिए और एक तरफ F2 रख दिए हैं, तो F1 यहाँ भी रखे यहाँ भी रखे, लेकिन यहाँ पर 2 लगा देंगे, F1 हो गया, 2F1 हो गया, F2 हो गया, 2F2 हो गया। तो नाम बात समझ में आ रहा है ना, काम सेम है, नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, तो इसी के थ्रू हम लोग चेक करते हैं। पहला तो हम देख रहे हैं कि लेंस है, कौन लेंस है, और उत्तल लेंस में बात कर रहे हैं कि प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में क्या कर रहे हैं कि वस्तु को यहाँ रख रहे हैं, ये लेंस है तो F1 और प्रकाश केंद्र के बीच में रख रहे हैं। ये प्रकाश केंद्र पता है आप लोग को, तो F1 और प्रकाश केंद्र के बीच में रख रहे हैं, तो आपका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है कि लेंस की इधर ही बन रहा है और वस्तु से कैसे बन रहा है, बड़ा बन रहा है का। पहली वस्तु रखे हैं कहाँ, उसको पहले लिख लेते हैं। तो प्रकाश केंद्र और F1 के बीच में वस्तु प्रकाश केंद्र और F1 के बीच में है। चलिए, ध्यान से देखिएगा, आपको रटना नहीं है, ध्यान से समझा रहे हैं कि किस तरह से प्रतिबिंब आप अपने ही से बनाइएगा। एक लेंस रखा हुआ है, आपको पहले वस्तु यहाँ लेना है, वस्तु के यहाँ ले लिए, फिर वस्तु की धीरे धीरे इधर करेंगे। अरे बात समझ में आ रहा है? सबसे पहले वस्तु के यहाँ लिए, तो एगो बात हम आपको शिका बताया था कि एगो आपको किरण ऐसे लेना है जो प्रकाश केंद्र से जाए, जो काची से जाए, तो यहाँ से एगो किरण लिए जो प्रकाश केंद्र से गया, अरे यहाँ से किरण लिए जो काची से गया, प्रकाश केंद्र से गया, और एगो समानांतर लिए, एगो काची लिए, समानांतर लेने से काची जाता है, फोकस से जाता है, कहाँ से जाता है, यहाँ पर लिखे थे F1 और इधर लिखे थे F2, यही लिखे थे, और भेज रहे थे F1 से भेज रहे थे। बात समझ में आ रहा?
लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं प्रतिबिंब बनाने में कि इधर जितना भी लिखाएगा F1 लिखाएगा, इधर जितना भी लिखाएगा F2, यानी कि F2 हो गया, 2F2 हो गया। बात समझ में रहा? तो पहले क्या फोकस नहीं भेजल जा रहा है। चलिए तो एगो समानांतर आता, समानांतर रहता तो फोकस से आता ही पता है, ये फोकस से चल गया। लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जहाँ दोनों के काज होता है, मिलन होता है। प्रतिबिंब के परिभाषा यही देखे कि अपवर्तन के बाद किरण जहाँ पर मिले, चाहे उस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, वहां पर बनता है। देखिए तो इतनी मिल तो नहीं रहा, लेकिन ये लग रहा है कि ये जो रेखा है यहाँ से आ रहा है, ये जो है यहाँ से आ रहा है, अब आ रहा है यहाँ से, अब यहाँ से लग रहा है कि मिलल है क्या? अरे बात समझ में रहा? जहाँ से आता है तो यहाँ से आ रहा है, लग रहा है कि यहाँ से आ रहा है। अरे देखे में यही ना लग रहा है कि यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बना देगा। बात समझ में आ रहा है? अरे बात समझ में आ रहा है कि किस तरह से काम हो रहा है? अब बस खाली आपको दिमाग में फिगर सेट हो गया, सब फिगर देखिएगा तो दिमाग में सेट हो जाए कि इस तरह से काम करना। इसमें आप देखें कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या हुआ? बड़ा बड़ा जे इतने जब वस्तु है, अभी प्रतिबिंब है तो बड़ा बन रहा है। और तारपति लेंस के एक ही, और क्या लेंस के एक ही, और बोले तो जिधर वस्तु है उधर ही का चीज है, प्रतिबिंब भी है। और का चीज आप देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं सीधे का, इहो ऐसी है तो इहो ऐसी है, उल्टा ना है, सीधे ना है, इहो ऊपर ही मुँह है तो इहो ऊपर ही मुँह है। बात समझ में रहा? तो का चीज सीधा सीधा बन रहा है। अब कैसन बन रहा है? आभासी का सीधा बनता है तो आभासी बनता है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, लेंस के एक ही और बन रहा है, सीधा बन रहा है, और कैसे बन रहा है? आभासी। यहाँ तक में कोई दिक्कत? और बात समझ में आ रहा? तो रटना नहीं, आपको फिगर पहले बना लेना, उसके बाद आपको देख लेना कि किस तरह से काम में हो रहा है। बात समझ में आ रहा? और उसी को कैसे करना, लिख देना। अब इसमें देखेंगे, अब क्या कर रहे हैं कि इस वस्तु को यहाँ से हटा के यहाँ पर कर रहा है, यहाँ से हटा के कहाँ कर रहा है, इधर घसका रहा है। जिससे दर्पण में इधर इधर करते थे, हटाए जाते थे जी, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। वस्तु को F1 पर रखने पर, F1 पर रखने पर, F1 पर रखने से क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। F1 पर रख रहे हैं, पहला तो बोले थे कि एगो प्रकाश केंद्र से भेजना है तो भेजना है, तो एगो प्रकाश केंद्र से भेज दिए, एगो समानांतर भेजे, और समानांतर भेजते हैं तो फोकस से जाता है का। तो ध्यान से देखिए तो एक कि कहीं मिलन हो रहा, अरे कहीं मिलन हो रहा, कहीं नहीं मिलन हो रहा, तो कहीं नहीं हो रहा तो कह सकते हैं कि अनंत पर का प्रतिबिंब क्या बनेगा, अनंत पर, अनंत पर बनेगा। और अनंत पर बनेगा, अब बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, सबसे बड़ा बोले तो उसको कैसे कहेंगे, जितना प्रतिबिंब बनेगा उसको में से सबसे बड़ा बनेगा। बात समझ में आ रहा? और ध्यान से देखिए कि नीचे ही जा रहा है किरण, दोनों कैसे जा रहा है, तो नीचे ही कहीं ना कहीं मिलेगा। अरे मिलेगा तब ना प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन मिलेगा तो नीचे ही मिलेगा जब नीचे दोनों है। तो ऐसा तो ना है कि नीचे से मुड़ के ऊपर चल जाएगा। अरे बात बुझा रहा? क्या किरण जाता है तो सीधा जाता है। अरे बात बुझा रहा? तो ये जाके कहीं ना कहीं नीचे ही मिलेगा, तो कैसे प्रतिबिंब बन जाएगा, वास्तविक का कैसे बन जाएगा, वास्तविक का वास्तविक बनेगा तो कैसे बनेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा? चलिए, तो बस आपको रटना नहीं है, वो ले लिए यहाँ पर वस्तु ले लिए, यहाँ से वो प्रकाश केंद्र से भेज देंगे, एगो समांतर भेजेंगे तो बताएगा फोकस से जाएगा, और कहीं मिलन नहीं हो रहा। अरे बात बुझा रहा? बस खाली उसी को लिख देना। एक बाद तीसरा नंबर में देखिएगा, इसमें वस्तु आप क्या कर रहे हैं कि F1 से काची कर रहे हैं, आप इधर घस कर रहे हैं। पहले तो यहाँ पर लिए, एक दोनों के बीच लिए, ठीक है, पहले तो एक दोनों के बीच लिए यहाँ पर, फिर काची करे कि यहाँ से उठा के यहाँ पर रखे हैं, यही काम किए। और फिर यहाँ से उठा के अब इधर रख रहे हैं, एक दोनों के बीच रख रहे हैं, और फिर यहाँ से उठा के इस पर रखेंगे, रखल है। बस खाली घसकाना है और चेक करना है कि प्रतिबिंब क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो अभी बदलेगी का चाहिए, वो तो आपको प्रकाश केंद्र से लेना ही लेना है, तो प्रकाश केंद्र से एगो ले लिए। चलिए, एगो समानांतर गया तो का फोकस, एगो समानांतर गया तो फोकस से गुजरेगा ना, गुजरेगा, अब यहाँ जाके दोनों मिल जाए।
दोनों का हो रहा मिल रहा है, और जहाँ पर दोनों बिंदु मिलेगा वहीं का बनाता, प्रतिबिंब बनाता। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना लिया, कैसे बना लिया, रखे का वस्तु को F1 और F2 के बीच रखने पर प्रतिबिंब का हो रहा है। ध्यान से देखिए, तो प्रतिबिंब पहला बात तो ये नीचे बन रहा है, अरे यही ना बन रहा है, और लेंस के उस साइड बन रहा है। अब देखे में ही उल्टा आपको लग रहा है, उल्टा बनता है तो कैसे बनता है, वास्तविक का, तो वास्तविक का कैसे बोल दीजिएगा, उल्टा। अब देखिए तो ये इतना है, और थोड़ा सा लग रहा है कि बड़ा बन रहा है, अब थोड़ा सा बड़ा बन रहा है तो कैसे बनिएगा, बोलिएगा बड़ा, अरे बात बुझा रहा है, बड़ा। अब बन कहाँ रहा, एक दोनों के बीच रख रहे हैं, तब बन कहाँ रहा, 2F2 पर तक का बड़ा, और 2F2 पर बनता है। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत, अरे यहाँ तक में दिक्कत है। चलिए अब इसके बाद ध्यान से समझिएगा काम क्या हो रहा है। अब क्या कर रहे हैं कि इसको घसका के इस पर रख रहे हैं, इस पर रख रहे हैं, कहाँ पर रख रहे हैं, 2F1 पर, कहाँ पर रख रहे हैं, तो क्या लिखिएगा, वस्तु को, इसको 2F1 पर रखने पर, टू F1 पर रखने पर। ध्यान से देखिएगा कि 2F1 पर अगर हम रख रहे हैं तो काम कैसे हो रहा है। यहाँ पर रख दिए, एगो बोले कि प्रकाश केंद्र से भेज दो, इसको भेज दिए, अरे भेज दिए, और एगो समानांतर भेज दिए, तो फोकस से जाएगा, तो फोकस से गुजरे आके यहाँ मिल गया, बात समझ में आ रहा। अरे फोकस से भेजे तो एगो यहाँ समानांतर भेजे तो फोकस से जाएगा ना, अरे रटना नहीं है, ध्यान में समझ में आ रहा। चलिए अब इसको कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। आप दोनों के देखिए तो दोनों के लग रहा है कि प्रतिबिंब से में बन रहा है, जितना हाइट इसका है उतना ही हाइट इसका है, तो प्रतिबिंब में कैसे लिख दीजिएगा, प्रतिबिंब में लिखिएगा का, पहला बात तो वास्तविक बन रहा है, क्या उल्टा हो गया, वास्तविक, अब कैसे उल्टा, और कैसे बन रहा है, बराबर आकार के, बराबर माने जितना आकार के वस्तु है उतने आकार के कैसे बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। अब बन कहाँ रहा, ध्यान से देखिएगा, 2F2 पर का, अच्छा 2F2, और यहाँ 2F2 पर बन गया, यहाँ पर 2F2 ना होगा, यहाँ पर 2F2 है, अब इधर का चीज अनंत है, तो ये 2F2 तथा अनंत के बीच बनता है, और इसमें कैसे बन रहा है, 2F2 पर। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत, तो सेम के सेम लग रहा है कि दर्पण लेखा ही काम हो रहा है। दर्पण में भी इसी तरह से काम करते थे, पहले एक दोनों के बीच में चिपका दो, फिर यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, फिर यहाँ से इधर घसका दो, फिर इधर घसका दो, यही काम होता था। और ई भी काम होता था, तो क्या होता था, ध्यान से देखिए, तो पहला बात तो इधर ही बन जा रहा, दूसरा बात में क्या हो रहा है कि फोकस F1 पर रख रहे हैं तो क्या अनंत पर बन रहा है। अब इधर घसकाएंगे तो प्रतिबिंब फिर इधर घसक के आ जाता है, अगर इधर घसका है तो देखिए तो अनंत पर बन रहा था, तो अब F2 और अनंत के बीच में बनने लगा, क्या इधर घसका था, तो बात समझ में रहा। और यहाँ से यहाँ पर घसका ले आया था, अनंत और F2 के बीच में बन रहा था, यो घसक ये वाला पा जाएगा, आ गया। अब फिर क्या करेंगे कि इसको 2F1 और अनंत के बीच में रखेंगे, तो फिर यहाँ से घसक के यहाँ आ जाएगा, तो बात समझ में रहा है प्रतिबिंब। चलिए तो यही बात आपको समझना है, खाली बस कुछ नहीं करना है, एगो समानांतर ले लेना है, एगो प्रकाश केंद्र से ले लेना है, और बस जाके कहीं ना कहीं मिला देना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए इसको लिखिए, दो प्रतिबिंब आप बताएंगे, फिर प्रतिबिंब सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर 2F1 लिख दीजिएगा। यहाँ तक हम लोग देख लिए कि अगर
2F1 पर रहेगा तो 2F2 पर बनेगा, और कैसे बनेगा, सेम बनेगा, आकार उसका सेम रहेगा, चेंजिंग नहीं होगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा वास्तविक रहेगा। था अब ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा और घसकाते हैं। क्या नंबर था जी, यहाँ क्या नंबर, पांचवा नंबर में देखिए। अब वस्तु के क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा और घसका रहे हैं। ये आपका क्या हुआ, लेंस है, ये आपका प्रकाश केंद्र F1, टू F1, F2 और 2F2। यहाँ पर था वस्तु, अब क्या कर रहे हैं कि वस्तु के इधर से इधर घसका रहे हैं, इधर से इधर घसका रहे हैं, वस्तु को यहाँ पर रखल जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? और वस्तु यहाँ पर रख के तो देख लिए क्या बनेगा। अब इधर घसकाएंगे थोड़ा सा। अब ध्यान से देखिए, एगो तो बोलल गया है कि समानांतर भेजिए, और समानांतर भेजिएगा तो कहाँ से जाएगा, कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, फोकस से चल गया, फोकस से जाएगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत। और दूसरा का चीज देखें कि इसका अगर प्रकाश केंद्र से जाएगा, कैसे से जाएगा, प्रकाश केंद्र से जाएगा, तो सीधे निकल जाता है, कैसे होता है, सीधे निकल जाता है। चलिए, तो दोनों कट रहा है कहाँ, यहाँ का, अरे बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो यानी कि अभी वस्तु कहाँ रखे, वस्तु हम रखे हैं 2F1 और कहाँ, अनंत के बीच का, अनंत के बीच। तो प्रतिबिंब किस तरह से बन रहा है, प्रतिबिंब पहला बार तो इधर आप ए का दीजिए, बी का दीजिए, तो क्या हो जा रहा है, ए डैश, और क्या हो जा रहा है, बी डैश। ए इस तरफ से है तो ए डैश। बात समझ में रहा, ध्यान से देखिए। तो ये ऊपर में अभी नीचे में बन रहा है, बोले तो उल्टा बन रहा है, उल्टा रहता है तो कैसे बनता है, वास्तविक और उल्टा का, वास्तविक उल्टा बन रहा है। देखिए तो वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना छोटा बना, तो कैसे बोलिएगा कि छोटा बना, छोटा बना। और कहाँ बना जी, F2 और 2F2 के बीच का, कोनो दिक्कत। चलिए, आप क्या करते हैं कि इसको ना हटा के अब अनंत पर ले जाते हैं, छठा नंबर में। ये आपका क्या हुआ, लेंस है, ये आपका लेंस है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर आपका F1 कर दिए, इधर आपका हो गया 2F1 हो गया, यहाँ पर कच्चे हो गया आपका F2 हो गया, और यहाँ पर कच्चे हो गया 2F2 हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब हम क्या कह रहे हैं कि इसको हम अनंत पर ले जा रहे हैं। अनंत पर के मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा, अगर आपको दिखाई देगा तो अनंत पर नहीं कहेंगे। बात समझ में आ रहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा, मान लीजिए विजुलाइज कर लिए कि यहाँ से प्रकाश के किरण आ रहा है, कैसे आ रहा है, किरण आ रहा है, प्रकाश के किरण आ रहा है, और ये वो आ रहा है आपको प्रकाश केंद्र से। तो प्रकाश केंद्र से आ रहा था, कैसे होगा, सीधे निकल जाएगा, प्रकाश केंद्र से आ रहा था सीधा निकल जाएगा, और सीधा निकलेगा, ध्यान से देखिए, सीधा निकल गया, और यहाँ आएगा तो ये तो मुड़बे करेगा, इस तरह से चलेगा। ध्यान से देखिए, तो प्रतिबिंब यहाँ का बना रहा। अरे बात समझ में आ रहा है। आपको खुद से समझ लेना है कि अगर हम यहाँ रखे, इन दोनों के बीच में रखे तो यहाँ बना, अब इन्हें घसकाएंगे तो यहाँ से घसक के यहाँ बन जाएगा, मिला दीजिए दोनों लाइन। अरे बात बुझा रहा। चलिए, तभी क्या कहेंगे कि वस्तु अनंत पर हो, कहाँ हो, अनंत पर हो। अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कैसन बन रहा है, अरे वही बन रहा, उल्टे ही बन रहा, तो कैसे बोलिएगा, वास्तविक और वास्तविक उल्टा। अब कैसे बन रहा है, ध्यान से देखिए तो बहुत छोटा बनेगा, बहुत
बहुत बड़ा वस्तु को बहुत छोटा बनेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर पूरा का पूरा फिगर एक जगह रख के देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि खाली घसकैले जा रहा है, घसकल जा रहा है। वो वहाँ काची बना, बराबर बना, फिर वहां से काची हुआ कि छोटा बना और फिर बहुत छोटा बन गया। अरे बात बुझा रहा? तब बहुत छोटा बना। अब काची हो रहा है, बन कहाँ रहा, F2 पर बन रहा है, F2 पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बहुत छोटा, और काची F2 पर बनेगा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई टेंशन? तब सब जगह घसका के देख लिए, रख के देख लिए कि कहाँ रखे से कैसे प्रतिबिंब बनता है। आपको मन है तो याद रखिए, ना मन है तब पर भी याद रखे की जरूरत नहीं है, क्या कि 20% क्वेश्चन आवे के प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आएगा, ना तो क्वेश्चन नहीं आता है इस क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देखते हैं ध्यान से। ये तो बात हुआ था उत्तल लेंस में। अब हम लोग काची में देखते हैं, अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब। अब हम लोग बात करते हैं कि अवतल लेंस में किस तरह से बनता है। तो अवतल लेंस यही है आपका, अरे अवतल लेंस यही है। ये आपका कच्चे हो गया प्रकाश केंद्र। अच्छा ये जो खींचल जाता है इसको समझ में आ रहा है कैसे खींचल है? अरे आधा आधा से खींचल गेल है कि आपका किरण आएगा तो यहाँ से मुड़ा के दिखाइएगा। बात समझ में आ रहा है? खींचल गेल है, यहाँ तक आएगा, यहाँ से मुड़ेगा, ठीक है, सेंटर बीच में से वो लग खींचल गया है कि आप मुड़ाइएगा, वहां से मुड़ा के दिखाइएगा। चलिए तो हम काची बता रहे हैं कि अवतल लेंस में वस्तु को रखल गया है, काची किया गया, वस्तु को रखा गया। यहाँ पर हम बोल दे रहे हैं कि F1 है तो इधर काची हो जाएगा 2F1। सेम के सेम लॉजिक, यहाँ पर F2 बोल दिए तो इधर काची हो जाएगा 2F2 हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अरे यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब हम वस्तु को रख रहे हैं, यहाँ पर वस्तु को मान लिया कि रख दिए, कहाँ पर रख दिया, यहाँ पर। तो यहाँ से प्रकाश की किरण समानांतर गया तो जाने के बाद काची चल जाता है, इसे का चल जाता है। अरे बताए थे अवतल दर्पण में किस तरह से जाता है, समानांतर आने के बाद ऐसे चल जाता है। अब लगता है कि कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है, यही ना लगता था। और एगो हम बोले हैं कि हमेशा के हमेशा आपको प्रकाश केंद्र से लेना है, और जो प्रकाश केंद्र से जाएगा तो सीधे चल जाएगा। अब देखिए तो दोनों कट कहाँ रहा है, लग रहा है कि यहाँ से आ रहा है ना, कट रहा है कहाँ है, हाँ अरे है ना कट रहा है, तो यह प्रतिबिंब बनाएगा। इसको बोल दिए ए डैश, अरे ये वस्तु है तो ए भी हो, और इसको ए डैश और बी डैश। अब बोलिए तो प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, क्या प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, और सीधा बन रहा था कैसे बोलिएगा, आभासी का, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, तथा वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। अच्छा आभासी वास्तविक समझ में आता है? अरे आभासी वास्तविक, अगर लेंस के जाने वस्तु रखे, इस साइड वस्तु रखे, अब यह साइड बन रहा है आपका प्रतिबिंब बन रहा है, बोलिएगा कि आभासी है। बात समझ में आ रहा है? अब अगर दूसरा साइड बनेगा तो बोलेंगे कैसे, वास्तविक। जैसे ध्यान से देखिए, इसमें भी देखे होंगे कि अगर यहाँ पर रखल होगा, इधर कहीं रखल गया था, इधर तो कहाँ बन रहा था, इधर ही बन जा रहा था। अब इधर बन रहा था तब आभासी बोल रहे थे, बात बुझा रहा। और आभासी बनेगा तो क्या कीजिएगा कि डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं या ऐसे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। मैंने पता चलेगा कि आभासी है, मतलब कि सपना में बन रहा है, हकीकत में नहीं बन रहा। इस सपने में ना बन रहा है जी, आभासी के मतलब सपने में ना होता है, सपना में बन रहा है। बोले तो रियली में यहाँ नहीं बन रहा। बात समझ में आ रहा? अरे बात बुझा रहा? तो इसी के चलते डॉट लाइन दिखाते हैं कि रियल में ही प्रतिबिंब नहीं बन रहा। तो कैसे बन रहा है, आभासी बनेगा, वास्तविक और सीधा बनता है, आभासी और सीधा बनता है, कच्ची वस्तु से हमेशा छोटा। अब एकरा में क्या होता है कि आप यहाँ भी रखिए, यहाँ भी रखिए, वस्तु के यहाँ रखे, यहाँ भी रखे, यहाँ भी रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, इधर रखे, कहूँ रखिएगा तो प्रतिबिंब यही बनेगा। एकरा में कोई चेंजिंग नहीं होता। बात समझ में आ रहा? तो क्या बोलिएगा कि वस्तु को कहीं भी रखे, कहीं भी रखने पर
वस्तु के कहीं रखिएगा तो आपका प्रतिबिंब यही बनेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अरे यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो ये प्रतिबिंब के बारे में आप याद रख ले रहिएगा। बात समझ में आ रहा? जी भी आइए, क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसको से पूछेगा, ठीक है। कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा ना बनेगा वो नहीं पूछेगा, प्रतिबिंब कैसन बनेगा वो पूछेगा। तो प्रतिबिंब के बारे में समझ में आएगा कि किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से काम नहीं हो रहा है। चलिए तो इसको नोट कीजिए और एनालिसिस फिर से कीजिएगा, सबको फिगर के एक जगह रख के, तो आपको दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। एक दूरी बना लीजिएगा। चलिए इसको लिखिए तो